Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all class 11th English book Snapshots second chapter. The title of the chapter is The Address. This story is written by Marga Minko. ये एक मार्मिक कहानी है जिसमें एक बेटी हॉलैंड के वार के बाद अपनी माँ की चीज़ों को सामान को पाने के लिए वहाँ पे जाती है जहाँ पे वो पहले रहती थी। और जब उसे वह सामान मिलता है तो उसकी पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं, पर वह निश्चय करती है, यह फैसला लेती है कि वो उन सामानों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मुझे देखा, सर्चिंगली जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, टो रही हो मुझे। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, मतलब एक हल्का सा दरार टाइप का खोला। आई केम क्लोजर, मैं और पास आ गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और स्टेप पे आके खड़ी हो गई, मीन्स चौखट के पास आके खड़ी हो गई। नो आई डिडेंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपने दरवाजे पे ही अपना हाथ रखे रहा, जैसे कि वो और ज़्यादा डोर खुलने से रोक रही हो, बचा रही हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसका जो फेस था वो पूरी तरह से यही बता रहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुप होकर के लगातार मुझे देख रही थी, घूर रही थी। परहैप्स, संभवतः, आई वॉज मिस्टेकन, मैंने गलती की थी। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। परहैप्स इट इजेंट हर, संभवतः यह वह नहीं थी, मतलब मुझे लग रहा था कि ये वो औरत नहीं थी। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, मीन्स जल्दबाजी में, इन हरी। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी बहुत साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, यह ज़्यादा संभावना थी, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत दरवाज़ा या गलत घंटी बजाई थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर। जो वुमेन थी वो थोड़ा सा डोर जो थी उसको छोड़ी। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और थोड़ा सा पीछे हट गई एक साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। वह मेरी माँ की जो हरे रंग की नेटेड हाथ से बुनी हुई जो कार्डिगन थी, कार्डिगन मीन्स जो स्वेटर होता आगे से लेडीज का खुला वाला, उसको कार्डिगन कहते हैं, पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उस पर वुडन बटन लगे हुए थे, लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे, वो वॉशिंग से थोड़े से पीले पड़ गए थे। शी सॉ दैट, उसने उसको देखा। आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड और हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने अपने आप को आधा और दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, बट लेकिन मैं अब जान गई थी कि मैं सही थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। फिर मैंने कहा, अच्छा तो आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। औरत ने कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आता। ओनली मी, फिर मैंने कहा, केवल मैं। अ डोर ओपेंड एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। जो डोर था एक उस पैसेज में, उस गलियारे में, उसके पीछे वो खुला और बंद हुआ उसके पीछे से। अब मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और एक सीलन भरी जो स्मेल होती है, जो महक होती है या कहिए बू होती है, बदबू, वो आ रही थी। आई रिग्रेट, मुझे दुख था। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, सॉरी आई रिग्रेट, उस लेडी ने कहा, उस वुमेन ने कहा कि मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे अब ये जो बेटी है, जो नरेटर है, वो बोलती है कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ समय के लिए, और मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। जो लेडी थी वो जवाब देती है कि अभी ये समय ये सुविधाजनक नहीं है मेरे लिए, सेड द वुमेन, उस औरत ने कहा। आई कांट सी यू एन अनदर टाइम। आई कांट सी यू मीन्स मैं आपको इस समय नहीं हैंडल कर सकती, नहीं बात कर सकती हूँ, कभी दोबारा आइएगा। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। उसने अपना गर्दन हिलाया, सिर हिलाया,
और कॉशियसली मीन्स ध्यान देकर या अलर्ट होकर के फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। ऐसा लगा था कि वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी डिस्टर्ब हो, किसी को परेशानी हुई, कोई पूछे। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं अभी भी उस स्टेप पे खड़ी थी जहाँ मैं खड़ी थी पहले। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव। जो कर्टन था, जो पर्दा था, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो मीन्स होता है जो बाहरी साइड का, जो दीवार पे जो खिड़की बनी रहती है उसको बे विंडो कहते हैं। उसका जो कर्टन था, जो पर्दा था, वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी। किसी ने मुझे देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और ये पूछा होगा कि वो मैं कौन थी, मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव आंसर्ड। उस औरत ने यही जवाब दिया होगा कि कुछ नहीं। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने दोबारा उस नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑफ वाइट इनेमल। ब्लैक कलर के लेटर लिखा था, सॉरी डॉर्लिंग लिखा था उस पर, जो नेम प्लेट था, इन ब्लैक लेटर्स, काले लेटर्स में, ऑन द वाइट इनेमल, वाइट कलर से पेंट किए हुए इनेमल पे, ठीक है। एंड ऑन द जैम्प, ऑन द जैम्प मीन्स एक बोर्ड है, जैसे आप जानते हो कि नेम प्लेट जो होता है उसको, जो बोर्ड होता है उस पर लिखा था अ बिट हायर, जो कि थोड़ा सा और ऊंचा था, द नंबर, जो नंबर लिखा था नंबर 46 था। उसके ऊपर ये नंबर लिखा था, उसका नाम था, नाम के बगल में थोड़ा सा ऊंचाई पे नंबर लिखा था कि हाउस नंबर क्या है, नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जाने लगी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने कि कई साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, जब युद्ध का फर्स्ट हाफ चल रहा था तब ये एड्रेस मिला था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, उस समय मैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए घर आई हुई थी। एंड इट स्ट्रक, और मुझे सूझा, मी इमीडिएटली दैट समथिंग, और मुझे उस समय एकाएक अचानक से सूझा कि कुछ जो चीज़ें हैं, और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, कि कुछ चीज़ें जो है उस कमरे में चेंज हो गई। अब यहाँ पे जो नरेटर है वो बता रही है कि जब फर्स्ट हाफ चल रहा था तो उस समय वो अपनी माँ के पास आई थी, और उस समय उसने कमरे में नोटिस किया था, उसको सूझ रहा था कि कमरे में कुछ चीज़ें जो है रूम में उसके चेंज हो गई हैं। ये अपना याद कर रही है समय। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ जो थी उसको आश्चर्य हो रहा था। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही शीघ्रता से नोटिस कर लिया था। देन शी टोल्ड मी, फिर उसने मुझसे कहा अबाउट मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बट अपारेंटली, पर लगता था, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, कि ये मेरी माँ की पुरानी जान पहचान की औरत थी। whom she hadn't seen for years, जिसे उन्होंने बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। She had suddenly turned up, वह अचानक से आई थी, and renewed their contact, और उसने जो अपना रिलेशन था उसको फिर से तरोताज़ा कर दिया था। Since, चूँकि, then she had come regularly, उसके बाद वो लगातार आती रही। Every time she lives here, she takes something home with her, said my mother. मेरी माँ ने कहा कि हर बार जब वो आती थी और जब छोड़ती थी घर को तो अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेके चली जाती थी। She took all the table silver in one go. एक ही बार में वो पूरे सिल्वर टेबल जो थे, टेबल पे जो सिल्वर की चीज़ें थी, जो कटलरी सेट होता है जिसमें चाकू छुरी सब होता, छुरी होता है और फोक होता है, कांटे होते हैं, वो सब लेके चली गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स, एंटिक मीन्स होता है जो यूनिक चीज़ें होती हैं या फिर जो पुरानी चीज़ें बहुत ही सुंदर होती थी, भव्य चीज़ें या अनोखी चीज़ें कह सकते हैं, उसको एंटिक कहते हैं। जो एंटिक प्लेट्स थी, दैट हंग देयर, जो वहाँ टंगी थी, उसको भी लेके चली गई। शी हैड ट्रबल्ड लजिंग दोज लार्ज वेस, और वो जो बड़े बड़े वेस थे, जो गुलदस्ते थे, उसको ले जाने में उसको दिक्कत हुई। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम, और फिर कहती है कि मुझे भय था, मैं परेशान थी कि इस भारी चीज़ को लेके जाने में उसको मूंछ आ गई हो गई।
बैक वे फ्रॉम द क्रॉकरी, मतलब इतनी जो भारी भारी चीज़ें थी जिसको लेकर के हर बार घर में आती थी और लेकर के चुपके से चली जाती थी, उसको ले जाने में ये नरेटर सोचती है कि उसके कमर में या उसको मोच आ गई होगी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने बहुत ही दया के भाव से अपने सिर को हिलाया। मतलब माँ इस पर एग्री हो गई जब डॉक्टर ने कहा कि उसको ले जाने में तो दिक्कत हुई होगी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी भी उनसे ये चीज़ नहीं पूछा हुआ होता। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने मुझे खुद सजेस्ट किया था। ये उसकी माँ का स्टेटमेंट है यहाँ पे। वो कहती मैंने कभी उनको ये परमिशन नहीं दिया था, मगर उसने मुझे खुद ये सजेस्ट किया था। शी इवन इंसिस्टेड, और उन्होंने ही मुझे ये सुझाया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी हर अच्छी चीज़ों को सेव करके रखना चाहती थी, बचा करके रखना चाहती थी। जैसा कि हमें पता है ये उस समय आती थी जब उसमें फर्स्ट हाफ का वर्ल्ड वॉर चल रहा वॉर वहाँ पे चल रहा था, उस समय की कहानी है। तो उन सब सामानों को सेव करना चाहती थी मिसेस डॉर्लिंग, जो बताती हैं इफ़ वी हैव टू लिव हियर, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा, वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज, तो उसने कहा कि हमें सारा जो सामान है उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, हम सब कुछ खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। फिर नरेटर कहती है कि मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने कहा था कि क्या तुम उसकी इस सजेशन पे एग्री हो गई, सहमत हो गई। एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्लाकर कहा जैसे कि यह ज़रूरी था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, यह संभवतः इंसल्ट की तरह होगा अगर मैं उस तरह से बात करूँ तो। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, पता हर बार ये पूछना ये एक इंसल्ट की तरह होगा जब वो हमारे घर से सूटकेस भर कर लेके जाती थी। माई मदर सीम्ड टू नोटिस, मेरी माँ जो है उन्होंने नोटिस किया दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं अपनी माँ के इस रिस्पॉन्स से पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी, राजी नहीं थी, सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, मेरी माँ ने उलाहने भरे अंदाज में, मतलब फिर से मुझसे हाँ बुलवाने वाले अंदाज में देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने कभी भी इस चीज़ के बारे में दोबारा बात नहीं किया। मीनवाइल, उसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, जब ये नरेटर जो है जो वो बता रही है कि जब मैं वहाँ से सोचते सोचते स्टेशन की तरफ जा रही थी, उसी समय वो स्टेशन पे पहुँच जाती है। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, मतलब रास्ते में जो चीज़ें पड़ी थी, जो रास्ते में जो भी चीज़ें जान पहचान की थी, उसके ऊपर बिना ध्यान दिए ज़्यादा वो स्टेशन तक पहुँच गई, क्योंकि वो इसमें क्या याद कर रही थी, अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war. वॉर के बाद ये पहली बार अपनी उस फैमिलियर जानी पहचानी जगह पे जा रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं और ज़्यादा नहीं जाना चाहती थी और आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, क्योंकि वह निरर्थक था। वॉज नॉट देन वॉज नेसेसरी, जितना मुझे काम था मैं उतने ही डिस्टेंस को मैंने कवर किया। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उस स्ट्रीट्स के, उस सड़कों के उस साइड से, दृश्य से, एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, जो कि एक बहुत ही बहुमूल्य समय था, मेमोरीज का, मेरी यादें जो से बहुमूल्य यादें उस जगह से जुड़ी हुई थी। इन द ट्रेन बैक, ट्रेन में वापस जाते समय, आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, मैंने मिसेस डॉर्लिंग को एक बार फिर से अपने सामने देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा कि मुझसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, इट वॉज द मॉर्निंग, वह सुबह था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था, उसकी नेक्स्ट सुबह की बात है ये। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा देर से उठी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो मेरी माँ, मैंने देखा मेरी माँ जो थी किसी को छोड़ रही थी, मतलब किसी को अलविदा कर रही थी। अ वुमेन, एक औरत, विद अ ब्रॉड बैग, जिसका कि बैग जो था बहुत ही ब्रॉड था, चौड़ा था। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि वो मेरी बेटी है। शी बिकॉन्ड टू मी,
उसने मेरी तरफ इशारा भी किया। द वुमेन नोडेड, वुमेन ने अपना गर्दन हिलाया, सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को पिक किया, उठाया। अंडर द कोट रैक, और कोट के अंदर से, मतलब अपना हाथ निकाल करके उसने उसको उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हेड, उसने उसमें ब्राउन कलर का कोट पहना था, भूरे रंग का, और शेपलेस हेड, और जो उसका हेड था, जो उसकी जो टोपी थी, वो शेपलेस थी, कोई शेप ही नहीं था। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जब मैंने उसको देखा कि वो एक हैवी केस लेकर के बाहर जा रही है, तो मैंने पूछा कि क्या ये बाहर दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखो नंबर 46 पे रहती हैं ये। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने इसे याद रखा। बट, लेकिन, आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, बट मैंने लंबा समय लगा दिया वहाँ जाने में। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, मतलब शुरुआती दौर पे, ये लिबरेशन के बाद, मतलब आज़ादी के बाद वहाँ गई। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मैं वास्तव में या शुरुआती दौर पे उन सब चीज़ों में एब्सोल्युटली पूर्णतया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, उस स्टोर्ड स्टफ में, जो वो सामान यहाँ से लेकर के चली गई थी। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, मैं उससे थोड़ी सी डरी भी हुई थी स्वाभाविक रूप से। अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड विद थिंग्स, किस चीज़ का वो था, किस चीज़ से मैं भयभीत थी, कॉन्फ्रंटेड, कि मुझे उन सामानों का सामना करना पड़ेगा, थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्योंकि ये चीज़ें उससे संबंध रखती थी जो कि इस समय वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग करती थी, जो नरेटर है उसकी माँ से, तो वो उन सब चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती थी, जिससे कि उसकी यादें ताज़ा हो जाएं। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस, जो कि कबर्ड्स में और बॉक्सेस में छुपे हुए थे। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और मैं इंतज़ार नहीं करना चाहती कि उनको दोबारा निकाल करके उनके पुराने स्थान पे फिर से रखा जाए। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, जिससे कि जो कि कह सकते हैं कि वहाँ पे वो इतने लंबे समय तक से बची हुई थी, उसी जगह पे जहाँ पे इनको होना चाहिए था, बिकॉज क्योंकि सारी चीज़ें वस्तुएं थीं। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई, मतलब नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड था वो लाइट हो गया था, लाइटर कलर का हो गया था, हल्के रंग का हो गया था। देयर वॉज अ बेड, वहाँ पे एक बेड था। यू कुड स्लीप इन अनथर्टनड, और तुम वहाँ पे बिना किसी डर के सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू, जो रूम था इस व्यू से था, इस विचार से था। यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, और जिससे पे कि आप लोग रोज, मतलब ये यहाँ पे नरेटर बोलती है, जो रूम था उस पर हम लोग रोज देखते थे बिना कुछ विशेष ध्यान दिए। एंड वन डे आई नोटिस, और एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस, कि मैं जिज्ञासु थी, अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो कि अवश्य रूप से उस एड्रेस पे होगा, उन सब चीज़ों को पाने के लिए मैं जिज्ञासु होती। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर, और मैं उन सारी चीज़ों को, मतलब अपनी माँ की जो चीज़ें जो मिसेस डॉर्लिंग लेके चली गई थी, उन चीज़ों को देखने के लिए जिज्ञासु हो गई, टच करने के लिए जिज्ञासु हो गई, और उनको याद करने लगी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट विजिट था, जो मैं पहली बार वहाँ गई थी मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में, वो निरर्थक हो गया था, वेन हो गया था, मतलब किसी काम का नहीं था। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तो मैंने निश्चय किया कि मैं दोबारा जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब इस बार जब वो गई नरेटर वहाँ पे, तो 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, मैंने पूछा क्या उसकी माँ उसके घर पे है। नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरांड, उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ छोटे मोटे काम के लिए बाहर गई हुई हैं।
नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। फिर नरेटर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनका वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैंने गलियारे में या उस पैसेज में उस लड़की का फॉलो किया, उसको उसके पीछे गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हुनुक्का, हुनुक्का होता है कैंडल होल्डर, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, जो कि मतलब पुराने तरीके का जो हनुक्का था, जो कैंडल होल्डर था, वो नेक्स्ट मिरर के बगल में टंगा था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने उसे कभी यूज़ नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत ही भारी था, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, एक साधारण कैंडल स्टिक से या एक अकेला कैंडल स्टिक से ये बहुत ज़्यादा भारी था, तो दे वर नॉट यूजिंग इट, उसको यूज़ नहीं करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन, आज द गर्ल, गर्ल ने पूछा क्या तुम बैठोगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी। हॉरिफाइड, थोड़ी सी भयभीत थी। आई वॉज इन अ रूम, मैं उस रूम में थी। आई न्यू, मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और जिसे नहीं भी जानती थी। जानती थी और नहीं भी जानती थी से क्या मतलब है कि उसमें जो सामान रखे थे वो सारे सामान मिसेस जो नरेटर है, नरेटर की माँ के ही थे, तो इसलिए उस लग रहा था उसे कि वो उस रूम को जानती है, और नहीं जानती थी क्योंकि वो किसी और के घर में था। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया। इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, क्योंकि उन चीज़ों के, उन वस्तुओं के बीच में जिनको कि मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन वो एक शायद कह सकते हैं यहाँ पे कि वो एक ऐसे स्थान में रखा हुआ था, ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा था जिससे कि मैं परेशान थी। और बिकॉज, और शायद इसलिए क्योंकि ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टलेस, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, टेस्टलेस मतलब बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके के वो अरेंज थे उस सामान सारे उस कमरे में। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, हो सकता है कहती कि बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर में गंदे भद्दे से फर्नीचर, और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर हो सकता है जो सीलन वाली गंदी से स्मेल आ रही थी उसकी वजह से। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, बट मैं मुश्किल से ही इधर उधर देख पा रही थी या नहीं देख पा रही थी। आई स्कार्सली मीन्स होता है मतलब मुश्किल से, मुझे डिफिकल्टी हो रही थी, डेयर्स ये साहस कर पा रही थी, टू लुक अराउंड मी, कि अपने चारों तरफ मैं देखूं। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर को मूव किया। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठी। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और जो वुलन जो टेबल क्लॉथ था, जो ऊनी टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था, उसको घूरने लगी, देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्मर फ्रॉम रबिंग, रगड़ने की वजह से मेरा जो फिंगर था वो गर्म हो गया। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो उस पर लाइन्स बने हुए थे उस टेबल क्लॉथ पे, जो कि वुलन का बना था, उसके पैटर्न को बस पे उंगलियां घुमाने लगी। समवेयर ऑन द एज, किसी किनारे पे, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, कुछ जला हुआ होगा। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जिसे कि कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी जल्दी ही वापस आएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले से ही टी बना रखा है, चाय बना रखा है। विल यू हैव अ कप, क्या तुम एक कप लोगी। थैंक यू, मैंने कहा धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, जो लड़की थी वो टी टेबल पे कप्स को रेडी कर रही थी। शी हैड अ ब्रॉड बैग, उसका भी जो बैग था, जो ब्रॉड बैग था, चौड़ा था काफ़ी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने वाइट पॉट में से, मतलब केतली में से चाय निकाला। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, वो जो पूरा टी पॉट था वो वाइट कलर का था, जो ऊपर उसका लिड होता है, वो बॉर्डर जो होता है उसका, वो गोल्ड कलर का था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने बॉक्स को ओपन किया और कुछ स्पून्स निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि ये अच्छा बॉक्स है, नाइस बॉक्स है, सुंदर बॉक्स है। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस थी, आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, यद्यपि कि उस रूम के हर चीज़ों की अलग अलग आवाज़ आ रही थी, डिफरेंट साउंड्स कर रहे थे। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड अराउंड
एंड ब्रॉट मी माई टी। वो पीछे मुड़ी और मेरे लिए मेरा चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, वो हंस रही थी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक। और उसने कहा कि मेरी माँ कहती है कि ये बहुत ही एंटिक है, बहुत ही अनोखी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही कला की चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। उसने रूम में और चीज़ों को पॉइंट करके दिखाया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट। मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ। मैं उन स्टिल लाइफ को, शांत लाइफ को जो थी, ओवर द टी टेबल, मतलब जो वुलन जो टेबल क्लॉथ पड़ा था उसको देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, जिसपे कि बताते हैं कि मैं हमेशा कल्पना किया करती थी, द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, कि जो प्यूटर प्लेट था, प्यूटर प्लेट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ वाइट मेटल। वो एक प्लेट था जिसमें कि वो कहती हैं कि मैं बचपन में, या जो मैं अनुमान करती थी या कल्पना करती थी उसके बारे में। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। उस लड़की ने कहा कि हम इसे हर काम के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। फिर वो कहती है कि जो वॉल पे प्लेट पड़ा हुआ है, एंटिक प्लेट, एक बार हमने उसमें खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच। मुझे वो बहुत पसंद था। बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन कुछ खास उस पर नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, मतलब किसी भी प्लेट में खाइए कोई मैटर नहीं करता। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। फिर मुझे वो बर्न मार्क जो था टेबल क्लॉथ पे मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने एक सवाल भरी नज़रों से मुझे देखा। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। हम किसी चीज़ को, फिर वो कहती है कि तुम किसी चीज़ को लगातार यूज टू टचिंग ऑल दीज थिंग्स, लवली थिंग्स को देखते देखते, उनको टच करते इतने आदी हो जाते हो कि यू हार्डली लुक एट देम, कि तुम उस पर फिर दोबारा ध्यान नहीं देते हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। और आप कब ध्यान देते हो? जब कोई चीज़ मिस होती है, जब कोई चीज़ गायब हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। या तो उसको आपको रिपेयर करने के लिए दिया होता है, या तो आपने किसी को उधार में दी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो बोलती है, नरेटर बताती है उस लड़की को। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। दोबारा मैंने एक अस्वाभाविक आवाज़ जो है उसको सुनी अपने अंदर। एंड वेंट ऑन, और कहा, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। फिर वो याद करती है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे जो सिल्वर है उसको पॉलिश करने की बात कही थी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ये बहुत साल पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम। हो सकता है कि उस समय मैं बोर हो रही थी, या फिर संभवतः मैं घर पर थी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और जैसा कि उन्होंने मुझसे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट। मैंने उनसे पूछा कि उनका सिल्वर से क्या मतलब है। एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, और उन्होंने आश्चर्य से कहा, उत्तर दिया, दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा कि जो स्पून्स हैं, जो चमचे हैं, जो फोक है, कांटे हैं, और जो नाइफ है, छुरी हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स, संभवतः, अवश्य रूप से। फिर कहती कि मैं इन्हीं जो मतलब कटलरी सेट है उसके बारे में बात कर रही थी। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और यह सबसे अद्भुत, बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि मैं जिससे हम लोग खाना खाते थे डेली वो सिल्वर का था, मुझे मालूम नहीं था। द गर्ल लाफ्ड अगेन। वो फिर जोर से लड़की जो है हंसने लगती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि शायद वो भी ये बात नहीं जानती है। वेल, डू यू नो, क्या तुम जानती हो? शी हेजिटेटेड, उसने थोड़ा सा हेजिटेट किया, संकोच किया। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड,
वो साइड बोर्ड की तरफ गई एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और ड्रॉर को खोलना चाहा। आई विल लुक, इट्स इन हियर। फिर वो कहती है कि मैं देखूंगी, ये यहीं पे है। आई जम्प्ड अप, मैं तुरंत खड़ी हुई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी होगी अवश्य रूप से। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ उसी ड्रॉर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहती हो? नो, आई मस्ट गो, मैंने कहा नहीं, मुझे जाना होगा। आई वॉक्ड टू द डोर, मैं डोर से निकली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने जो ड्रॉर था उसको खींचकर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद पा सकती हूँ। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। जब मैं अपना रास्ता जा रही थी, अपने रास्ते डाउन द पैसेज, जब मैं नीचे की तरफ जा रही थी तो मैंने सुना क्या? जिंगलिंग, जो खनक होती है, जो स्पून्स की जो झनकार होती है, जो खनखनाहट की आवाज़ होती है स्पून्स की और फोक्स की, वो मैंने सुना। ये नरेटर बताती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। उस रोड के कॉर्नर पे जाकर के जो नेम प्लेट पड़ा था, मैंने उस पर ध्यान देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं नंबर 46 पे थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसे और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक बिकॉज आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू। क्योंकि जो चीज़ें, जो सामान आपसे लिंक थी, जुड़ी हुई थी आपकी पुरानी लाइफ से, फैमिलियर लाइफ से, जान पहचान की लाइफ से, उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया था। when served from them, जब वो आपको किसी और के द्वारा आपको प्राप्त हो। you see them again in strange surroundings, और जब आप उसको एक स्ट्रेंज, अद्भुत या अनोखी, या कह सकते हैं एक अलग से वातावरण में पाते हैं। and what should I have done with them in a small rented room, फिर वो नरेटर बोलती है, और what should I have done, मैं क्या करूँगी उन सब चीज़ों को, with them in the small rented, जो किराए का एक कमरा है, where the shred of black out paper still hung, जहाँ पे कि अभी भी जो ब्लैक कलर के जो ब्लैक आउट पेपर्स जो हैं वो अभी भी वहाँ पे बिखरे हुए हैं, लटक रहे हैं। along the windows, विंडोज से सट करके। and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, और जो वहाँ पे हैं एक छोटा सा कह सकते हैं विंडो के बगल में एक छोटा सा जो हैंडफुल, मेरे पास जो थोड़ी मुट्ठी भर जो कटलरीज हैं, जो चाकू छुरी इत्यादि होती हैं, वो फिट हो रहे हैं एक छोटे से पतले सकरे टेबल के ड्रॉर में। आई रिजॉल्व, मैंने निश्चय किया, संकल्प लिया, टू फॉरगेट द एड्रेस, कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और जैसा कि मैं सारी चीज़ों को भूल गई। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और यही सबसे अच्छा होगा कि मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊँ। तो ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप होती है।